हो सकता है आपने कम पढ़ा हो या फिर आपने बहुत ही कम पढ़ा हो, आपके साथ जो भी सिचुएशन हो, आप 15 से 30 दिन में अच्छा स्कोर कर जाओगे अगर अब आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो। और मैं ये कोई चीज़ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद इस साल 12th की एग्ज़ाम देने वाला हूँ और मैंने उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस किया है जो हर स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में फेस करता है, और फिर आपसे बात कर रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और बोलूँगा, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो प्लीज़ अभी के लिए उस काम को बंद कर दो और अपना पूरा फोकस इस वीडियो पर करना, ताकि आप वीडियो में बताई गई बातों को अच्छे से समझ पाओ और अप्लाई करके हाई मार्क्स गेन कर पाओ। आई होप यू गेट माई पॉइंट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हो सकता है तुम्हारे भी माइंड में ये हो कि पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता, मेरी तरह। ये एकदम सही है, तुमने क्या किया कैसे किया इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तुम कितने टफ फेज से गुजर रहे हो इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सबको रिजल्ट चाहिए, फिर टीचर हो, पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, सब आपको आपके मार्क्स के बेस पर जज करते हैं अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा है तो। दूसरी तरफ तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वोट लगा देते हैं ये फील करवा के कि वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो। इस चीज़ को मैंने खुद फेस किया है, तब इतना डीपली बोल पा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम एक दिन रैंडमली 1 से 5 चैप्टर में से कोई भी एक टॉपिक ढंग से पढ़ के उनसे पूछ लोगे ना, उनकी हवा निकल जाएगी। दोस्तों की छोड़ो, आपने कोई ना कोई टेस्ट ज़रूर दिया होगा। कम से कम 15 दिन पहले आपने जो भी टेस्ट दिया है उसको उठाओ और उसको सोल्व करो, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए हो। आप देखोगे कि आप उन चीज़ों को भूल चुके हो पूरी तरह से और आप उन चीज़ों को सोल्व ही नहीं कर पा रहे हो। तो प्रॉब्लम समझ रहे हो, सबकी एक जैसी कंडीशन है, याद कर रहे हैं भूल रहे हैं, याद कर रहे हैं भूल रहे हैं। लेकिन जो अब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ उसको अप्लाई करने के बाद आपके भूलने की प्रॉब्लम जड़ से सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कट करना होगा पूरी तरह से, और कुछ दिनों के लिए अपना पूरा फोकस अपने काम पर करना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। सीधी सी बात है, अब आपको फोकस्ड होकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और करनी कैसे है, यहीं पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वो या तो अब नोट्स को उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या फिर बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये तब सही है जब आपने अपना पूरा सिलेबस याद कर लिया है, तब आप इन चीज़ों पर जा सकते हो। अब आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। और पढ़ना कैसे है, अगर आपको ये नहीं आता तो अब तक की सारी बातें बेकार है, इसलिए हमें चलना होगा नेक्स्ट पार्ट पर। अब आपको सबसे पहले एक पेपर लेना है और उस पर एक बीच में सेंटर में एक लाइन खींचनी है, यानी कि पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और उसके बाद राइट साइड में लिखना है कि आपकी क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक है, यानी आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है। फर्स्ट साइड में लिखना है जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। लेट्स सपोज आपने फिजिक्स में 5 चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो अब आपको उनसे केवल धूल साफ करनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप टिपिकली कोई सा भी चैप्टर उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो इससे आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए एक पेपर लो और उन चीज़ों को लिखो, और आपको जो चैप्टर पहले से याद है उनके हाई स्पीड में 1 शॉट ले लेने हैं। आप जिस भी चैनल से जुड़े हो उससे ले लेने हैं। और उन 1 शॉट की वीडियोज़ को देखना कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप वीडियो चल रही है और आप बस देख ही जा रहे हो, आपको क्या करना है, जैसे ही कोई टॉपिक आती है, कोई हेडिंग आता है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और याद करना है कि मेरे को क्या याद है, इससे रिलेटेड याद है भी या फिर मेरे माइंड में इल्यूजन क्रिएट हो गया है कि मेरी याद है। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, और अगर याद नहीं है तो आपको इसके लिए एक सिस्टम बिल्ड करना है, वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मेरे को ये याद है, और जब आप लिखने बैठोगे तो सब माइंड से साफ हो जाएगा। और आपने इस चीज़ को पहले काफ़ी बार नोटिस भी किया होगा, और यही स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है। वो उन्हीं चीज़ों को कॉपी से बार बार रटते रहते हैं और फिर उनके माइंड में इल्यूजन क्रिएट हो जाता है याद होने का। और अगर आपको इस इल्यूजन को तोड़ना है तो आपको सोचना होगा उस टॉपिक के बारे में या फिर उसको पेपर पर लिखना होगा। और जो चीज़ याद नहीं है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पर और आपको नोशन ऐप डाउनलोड कर लेना है। और जो भी आगे का प्रोसेस है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर पर आना है, देन आपको सर्च करना है नोशन। जैसे ही आप सर्च करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें सेकंड वाले ऐप को आपको ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैंने इसमें ऑलरेडी जीमेल लॉगिन की हुई है, आपको लॉगिन करनी पड़ेगी, पहले साइन अप फिर लॉगिन। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा
और ये तो मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये भी आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और जो भी आप क्रिएट करोगे वो इसमें होगा। तो मैंने ये क्रिएट किया हुआ है, इसको आपको सीखना है कैसे क्रिएट करना है। मैं इस चीज़ का आपको प्रीव्यू बताता हूँ। लेट्स से मैं 12th क्लास में हूँ और मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं। इनमें जो भी मैंने चैप्टर पढ़े हुए हैं और जिनमें मुझको प्रॉब्लम है उनको मैंने नोट डाउन किया हुआ है। फर्स्ट लेट्स से मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मैंने उनको नोट डाउन किया हुआ है। जैसे कि ये चीज़ें हैं, मुझे इनको याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इनको नोट डाउन कर दिया और इनका सॉल्यूशन भी नीचे लिख दिया अपनी लैंग्वेज में, कुछ इस तरह। मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का दिखाता हूँ। लेट्स से ये देखो, हर चीज़ को आप किसी भी तरह, और ज़रूर नहीं आपको सेम बनाना है, आप और भी डेप्थ में जा सकते हो इनके, कुछ इस तरह। ये देखो जो भी चीज़ें हैं मैंने इनको यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। लेट्स से हिंदी को देख लेते हैं, इंग्लिश को देख लेते हैं। आप जिसको भी लिखना चाहते हो उसको लिख सकते हो। और इससे करने से क्या फ़ायदा होगा, आपके पास डिटेल होगी, आपने कब उन चीज़ों को याद किया है। और आपको अब बताऊंगा इनको क्रिएट कैसे करना है। और इसको क्रिएट करने के लिए आपके मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है, तभी ये ऐप वर्क करेगा। तो सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह। देन आपको यहाँ पर कुछ भी लिख देना है, लाइक आप चाहते हो स्टडी फॉर एग्ज़ाम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्ज़ाम। ओके, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन मैं आपको इसके सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है बुलेट लिस्ट। इसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को बुलेट पॉइंट्स में क्रिएट कर सकते हो। लाइक फर्स्ट बुलेट हो गया, जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करोगे तो बुलेट क्रिएट होते जाएंगे। जैसे ही ये किया ये बुलेट क्रिएट हो गया, ये किया ये बुलेट क्रिएट हो गया। इससे आप पॉइंट्स में बना सकते हो किसी चीज़ को। बस आपको इस एरो पर क्लिक करना है एंड चीज़ें बनती जाएंगी। तो अभी के लिए मैं इन सबको हटा देता हूँ। और इसका सेकंड फीचर है नंबर्ड लिस्ट। ये भी बुलेट पॉइंट की तरह है, ये नंबरिंग आ जाएगी पॉइंट्स की जगह, जैसे ये नंबरिंग आ गई। एंड इस तरह कुछ आप बना सकते हो। तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। एंड थर्ड ऑप्शन है टू डू लिस्ट। इसमें आप किसी भी चीज़ को टिक कर सकते हो। लेट से आपने किसी चीज़ की स्टडी की, फिजिक्स में की, इसको टिक कर सकते हो। और जो चीज़ आपको अभी के लिए रेडी नहीं है उसको आप इस तरह छोड़ सकते हो, जिससे आपको पता रहेगा क्या चीज़ें डन हो चुकी है और कौन सी चीज़ें अभी करनी बाकी है। अभी के लिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। देन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है टॉगल लिस्ट। आप इसके अंदर कितना भी डाटा रख सकते हो। आप इस टॉगल लिस्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। लाइक एक पूरा पन्ना भर दोगे और बस ऐसा करने से ये सब कुछ हाइड हो जाएगा। लाइक आपने पूरा पेज भर दिया यहाँ तक, और जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे वो सारा हाइड और इसके अंदर सेव रहेगा। और अब मैं आपको एग्जैक्टली उस सब्जेक्ट की चीज़ें क्रिएट करके दिखाऊंगा जो कि आपको क्रिएट करनी है। आपकी जो भी सब्जेक्ट है उनको लिख लेना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड टॉगल लिस्ट को ऐड करना है। जितने भी सब्जेक्ट है उनका नाम लिखना है। लेट से 5 सब्जेक्ट है मेरे पास, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। ये हो चुका है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको लिख लेना है। देन इसमें जो भी चैप्टर है, लाइट से चैप्टर 1, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है, आपको अगेन टॉगल लिस्ट ऐड करनी है इसमें, कुछ इस तरह। एंड इसमें लिखना है चैप्टर 1। और जैसे आप चैप्टर 1 लिखोगे इसको यहाँ से ओपन करना है एंड अगेन यहाँ पर आपको टॉगल लिस्ट ऐड करनी है। और जिन जिन पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम है उनको लिखते जाना है। लेट से कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम है इसको ऐसे लिख देना है, नेक्स्ट पॉइंट लिख देना है। जिन जिन चीज़ों में प्रॉब्लम है उनको इस तरह लिख देना है और उनका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना है ऐसे। अब जैसे ही आपको हिंदी में पढ़ रहे हो, लेट से मैंने 5 चैप्टर के इस तरह ऐड कर दिए हैं। लेट से मैंने 5 चैप्टर कुछ इस तरह ऐड कर दिए हैं और जो जो प्रॉब्लम है मैंने उनको लिख दिया है। अब मान लो मुझे हिंदी में फर्स्ट चैप्टर को याद करना है, तो याद कैसे करना है,
इसी ऐप पर आना है और जिन जिन चीज़ों में प्रॉब्लम है उनको याद करना है। लेट से मेरे 3 चीज़ें लिखी हुई है, तो मुझे इनके बारे में सोचना है पहले, या फिर मैं कॉपी लेकर उन चीज़ों को लिख सकता हूँ कि मुझे क्या क्या याद है इनसे रिलेटेड। और मान लो कोई चीज़ मुझे याद नहीं आई, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ओपन करूँगा और उसका सॉल्यूशन देख लूँगा। अब उन चीज़ों पर आते हैं जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं है। उनके लिए भी आपको वन शॉट्स ही देखनी है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। आपको अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से हर चैप्टर की वन शॉट्स देखनी है, और सबसे पहले उन चैप्टर्स को फिनिश करना है जिनका वेटेज ज़्यादा है। और आप जिस भी एजुकेशनल चैनल से जुड़े हो, आप उससे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, अगर वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से चल रहे हैं तो। अगर नहीं तो कोई दूसरा चैनल पकड़ो, जैसे PW, उत्कर्ष, या फिर इंग्लिश के लिए डियर सर, और जो भी अच्छे चैनल हैं उनसे आप किसी से भी स्टडी कर सकते हो। यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, किसी भी एक चैनल को पकड़ो और उसके साथ कंटिन्यू करो। किसी भी एक चैनल को पकड़ो और उसी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। सभी पर नहीं जाना है आपको। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है, आपको यहाँ पर इनकी स्पीड नहीं बढ़ानी है बिल्कुल भी, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल नए हैं, तो आपको इनको डीपली समझना होगा। और जो टॉपिक्स आपको एक बार वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आए, उनको पहले की तरह नोशन में नोट कर देना है, और आपको टाइम टू टाइम इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। और कितने टाइम में इन चीज़ों को रिवाइज करना है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला रिवाइज आपको 1 दिन के अंदर कर लेना है, दूसरा रिवाइज आपको 3 दिन में, तीसरा रिवाइज आपको 7 दिन में, और चौथा रिवाइज आपको 1 महीने में। और रिवाइज कैसे करना है वही वीडियो वाली स्ट्रेटेजी लगानी है। टॉपिक देखना है, उसको याद करना है, या फिर पेपर पर लिख सकते हो। और अगर याद नहीं है तो उसका सॉल्यूशन देखना है, फिर अगेन उसको याद करना है या फिर लिखना है, जिससे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा पूरी तरह और उन चीज़ों को याद कर लेगा। आपका ब्रेन फॉरगेटेबल है, उसको चीज़ों को बार बार रिवाइज कराना होगा, और जैसे ही वो इन चीज़ों के साथ फेमिलियर होगा वो चीज़ें माइंड में स्टोर हो जाएंगी। अगर आप इस तरह स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हो तो आप कम टाइम में ईजिली हाई मार्क्स अचीव कर लोगे। और अगर यहाँ पर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है रिवीजन। अगर आपने ये नहीं किया तो सब कुछ जो भी आपने याद किया है उस पर पानी फिर जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी जान ली है जिनसे आप कम टाइम में हाई मार्क्स इजीली अचीव कर लोगे। आई विश कि तुम अपनी एग्जाम में जो भी आपने गोल बनाया है उसको अचीव करो। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।